ABC टेक्निक में क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है ABC, ये कैटेगरी बनाई जाती है। कंपनी 3 कैटेगरी बनाती है। इस कैटेगरी में मटेरियल को डिवाइड किया जाता है। जो हमारा मटेरियल होता है, मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है, इम्पोर्टेंट मटेरियल को कैटेगरी ए में नाम दिया जाता है इम्पोर्टेंट या कॉस्टली, और जो मॉडरेट कॉस्टली है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट इससे कम है, तो उसे हम कैटेगरी बी में कंसिडर करते हैं। और जो लो कॉस्टली है, बहुत कम इम्पोर्टेंट है या बहुत कम कॉस्ट है जिसकी, उसको मटेरियल सी बोलते हैं। ज़रा दोबारा समझ लो, मटेरियल ए क्या होता है? मटेरियल ए उस प्रोडक्ट को बोलते हैं या उस मटेरियल को बोलते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और क्वांटिटी बहुत कम होती है। मटेरियल ए में कंसिडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले है वो सबसे कॉस्टली मटेरियल है। एक डिस्प्ले ख़राब होने से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, तो डिस्प्ले और प्रोसेसर जो होगा आपका वो मटेरियल ए कहलाएगा। तो जो इसकी, अगर मैं रिलेटिव कॉस्ट बताऊं तो मान लो ये टोटल इन्वेंट्री का 70% होता है। जितना हमने मटेरियल में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 70% ये मटेरियल ए होता है, तो इसको हमने कॉस्टली को मटेरियल ए नाम दिया है। और जो दूसरा मटेरियल है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे बैटरी वगैरह है मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन की, वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, बट उसको इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो इसलिए उसको हमने मॉडरेट कॉस्टली या मॉडरेट आइटम बोला है। इसको कैटेगरी बी मान लेते हैं। 20% कॉस्ट है टोटल इन्वेंट्री की। और जो उसके बाद मटेरियल बचता है, जैसे नट बोल्ट वगैरह हैं आपके, ये बहुत कम, जैसे छोटे मोटे आपके जो सॉकेट वगैरह हैं, ये जैक वगैरह जो हैं, ये लो कॉस्ट के होते हैं। मान लेते हैं टोटल इन्वेंट्री का 10% इनमें इन्वेस्ट किया गया है। और इनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मान लेते हैं इनकी क्वांटिटी बहुत, जो इनकी जो कैटेगरी ए का आइटम है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होते हैं। जैसे 10% है, इसकी मॉडरेट होती है मान लेते हैं 20%, और इसकी बहुत ज़्यादा होती है जैसे 70%। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। सपोज़ करो आपको 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेंट्री के अंदर, तो जो आपकी जो 100 करोड़ में से जो 70% होगा, 70 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो मटेरियल ए के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया। तो ये बहुत महंगा मटेरियल है और ये इसकी क्वांटिटी भी बहुत कम होगी, मतलब वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत महंगा आया है। थोड़ा इसे समझ सकते हैं आप, थोड़ा सा आइटम है, बहुत महंगा आया है, मोस्ट कॉस्टली, तो इसलिए कैटेगरी ए नाम दिया गया है। कैटेगरी बी में जो है उसमें केवल 20 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करी है, थोड़ा मटेरियल भी है, 20% ही है। जो मटेरियल सी है उसमें थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल का आ गया है हमारे पास, तो ये मटेरियल को जो है ना सी बहुत सस्ता है, लो कॉस्ट है, इसकी लोअर कॉस्ट है। अब एक बात ज़रा ध्यान देना, आपके लिए मटेरियल कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मटेरियल ए। आप सबसे ज़्यादा अटेंशन किस पे दोगे? मटेरियल ए पर या मटेरियल सी पर? इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल ए को हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि मटेरियल ए की 1 यूनिट ख़राब होने से फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए फर्म का जो मैनेजमेंट जो होगा, मैनेजमेंट का पूरा जो अटेंशन होगा वो किस पर होगा? मटेरियल ए पर, मटेरियल को कंट्रोल करने पर। मटेरियल ए की 1 भी यूनिट ख़राब नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों, दवाइयों पर लिखा होता है कि उसे ना ठंडी जगह स्टोर करें, धूप वगैरह से बचाएं, बट मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं सभी दवाइयों को अपने कोल्ड में, मतलब फ्रिज में नहीं रख सकते। जो बहुत ज़्यादा महंगी वैक्सीन होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली दवाई होती हैं, उनको जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन होती है उनको वो अपने फ्रिज वगैरह में रखते हैं और बाकी को बाहर रखते हैं। इसका मतलब वो मटेरियल ए है, उसके 1 यूनिट ख़राब होने से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। मटेरियल ए समझ आ गया आपको। इसके बाद थोड़ा अटेंशन मैनेजमेंट मटेरियल बी पर देता है, मतलब सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी है, हमारा जो मेन फोकस है वो मटेरियल ए पर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा जो अटेंशन है वो मटेरियल बी पर है, और सबसे कम अटेंशन है मटेरियल सी पर। मतलब अगर यूनिट ख़राब होनी ही है तो मटेरियल सी ख़राब होना चाहिए, ना कि मटेरियल ए ख़राब होना चाहिए। इस मेथड को, इस टेक्निक को ही बोलते हैं हम ABC टेक्निक।